हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपने सर जिंदा खुदा के हुजूर में आज जी के साथ झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि आज खुदावंद अपना आसमान हमारे लिए खोले, ताकि आज कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा आज हम तलावत करने को या सीखने को हैं, वो हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हालेलुया हालेलुया। खुदा कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ऐ खुदावंद ज़मीन पर अपने जलाल के लिए हमें मुकर्रर किया, ताकि ऐ खुदावंद तेरे खादमों के वसीले से अंजीर लोगों तक पहुँचे और अंजीर के सबब से लोग ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी और निजात पाकर तेरी बादशाही में दाखिल हो सके। आज ऐ खुदावंद मिन्नत करते हैं जितने भी तेरी इस आवाज़ को सुनते हैं वो बरकत पाएँ, उनकी ज़िंदगियों में तेरा गहरा काम हो और तेरे लोग ऐ खुदावंद आसमानी बादशाहत में दाखिल होने के लिए अपने आप को तेरे ताबे कर दें। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम भी दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार फिर मैं आप सबकी सलामती के लिए खुदा के हुजूर में मुल्तजी हूँ कि खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबकी खिदमत में सलाम हो और दुआ है कि खुदावंद हम सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत अता करे। स्वयं हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम देखेंगे। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुबारका से। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे कि कामल निजात क्या है, या हम कैसे कामल निजात पा सकते हैं। जब हमें इस बात पर गौर करते हैं कि हमें निजात की ज़रूरत है, जिस तरह हमने कलाम मुकद्दस में से भी पढ़ा, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों को, शागिर्दों को इख्तियार देकर कहा कि जाओ सारी तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। ये हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुशखबरी फैलाने के लिए, लोगों को मुनादी करने के लिए शागिर्दों को भेजा ताकि वो अंजील की मुनादी करें। और जो कोई उस मुनादी पर, यानी उस खुशखबरी पर, जो खुशखबरी खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सुपुर्द की, जो ईमान लाएगा और बपतिस्मा लेगा वो निजात पाएगा। सो हम देखते हैं कि यहां पहली बात जो खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को सिखाते हैं और वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ये है अंजील पर ईमान लाना। बहुत से लोग आज इस दुनिया के अंदर मसीह तो कहलाते हैं, शायद बाप दादा से खानदानी तौर पर मसीह हैं, लेकिन आज तक उनकी जिंदगी में निजात का कामल तजर्बा उन्हें मैसर नहीं आया। शायद उन्होंने खुशखबरी को पहचाना नहीं, शायद उन्होंने अंजील को पहचाना नहीं कि अंजील मेरे लिए किस कदर बाइस बरकत हो सकती है। और वो इस दुनिया और दुनिया की तमाम ख्वाहिशों के अंदर इस दुनिया में जिंदगी गुजारे हैं और वो बेखबर है कि क्या वो खुदा की बादशाही में दाखिल भी होंगे कि नहीं। और अक्सर हम देखते हैं कि मसीह होने के बावजूद बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी पर यह डाउट है कि मरने के बाद पता नहीं क्या उनका होगा। एक खौफ और एक नाउमीदी, एक मायूसी इंसान की जिंदगी को घेरे रहती है। और इस दुनिया के अंदर मसीह कहलवाते हुए भी नाउमीदी और मायूसी की जिंदगी गुजारते हैं,
क्योंकि हम जानते हैं कि पीछे हमारा दुश्मन जो है हमेशा मकारी के साथ, फरेब के साथ इंसान को शुरू से फरेब देता रहा और इस निजात से महरूम रखा। उसने इंसान को वर्ग लाया, गुनाह में फंसाया, हलाकत और मौत दे दी। और हम जानते हैं कि जैसे खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि एक शख्स के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और ये मौत सारी दुनिया में फैल गई। इसलिए कि गुनाह का अंजाम मौत है, गुनाह का नतीजा मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने दुनिया को इस मौत से रिहाई देने के लिए, इस दुनिया को गुनाह के अंजाम से, गुनाह की गुलामी से आजाद करने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया, दफन हुआ और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसने गुनाह को, मौत को, कब्र को शिकस्त देकर मेरे और आपके लिए हमेशा की जिंदगी को मुहैया किया। तो ये हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब हुए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जुटे, 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे और उन्हें अपने जी उठने के तल्लक से खुशखबरी देते रहे और बताते रहे कि वो मुर्दों में से जुटे हैं और उन्होंने गुनाह को शिकस्त दे दी है, इब्लीस को शिकस्त दे दी है और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उन्होंने हासिल कर लिया है। तो हम देखते हैं कि जब वो आसमान पर जाने वाले थे तो उन्होंने शागिर्दों को ये इख्तियार भी दिया कि जाओ सारी खलक में, जाओ सारी दुनिया के अंदर अंजीर की मुनादी करो, लोगों को खुशखबरी सुनाओ कि मैं गुनाह के लिए सलीब पर मर गया, लेकिन अब मैं गुनाह पर गालिब आकर मुर्दों में से जी उठा हूं। और जो कोई भी इस खुशखबरी को कबूल करता है, जो कोई भी इस खुशखबरी पर ईमान लाता है, वो गुनाह से आजाद किया जाता है। सो आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम यह है कि यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर गया, उसने सलीब पर मेरे और आपके जान का कफारा दे दिया, हमारे गुनाह का इवजी हो गया, गुनाहों का अंजाम जो था वो उसने अपने बदन पर ले दिया, मेरी और आपकी सजा उसने अपने ऊपर ले ली ताकि हम गुनाह से आजाद होकर हमेशा की जिंदगी पा सकें। और यही बात, यही तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को दी और फिर आसमान पर जाने से पहले उन्हें कहा कि जाओ सारी दुनिया को बताओ कि दुनिया का नजात हिंदा हर वो शख्स उस पर ईमान लाता है, उसे कामल नजात देने के लिए कुदरत रखता है। और जो कोई भी इस खुशखबरी पर ईमान लाता है वो गुनाहों से निजात पाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ खुदावंद यीशु मसीह बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि उसने उनसे कहा, तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। आज जितने भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और ईमान लाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह के नाम से या जो कुछ उसने इंसान की नजात के लिए, उसकी नजात पर मोहर करने के लिए बपतिस्मे का अरशाद फरमाया या बपतिस्मे का हुक्म दिया, जब हम खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं तो हम गुनाहों से कामल निजात पाते हैं। सो आज हम सीखना चाहते हैं कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो उन्हें कामल निजात देता है, वो उन्हें कामल रिहाई देता है, वो उन्हें नई पैदाइश का गुस्ल देता है और वो उन्हें एक नया तजर्बा देता है जिंदगी का। जब हम देखते हैं यूहन्ना के इंजील उसके 30 बाब में, तो एक शख्स जो शरअ का आलिम था, जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है तो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करता है, क्या उस्ताद तो जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, जो मौजूद तू आज दुनिया में करता है कोई और शख्स नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, निकोदेमस, मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूं, मैं तुझे सच सच बताना चाहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब ये एक शरअ का आलिम था, यहूदी आलिम था, लेकिन
खुदा के नजात के इस मुकाशफे से नावाकिफ था, नए सिरे से पैदा होने से नावाकिफ था, नई जिंदगी से नावाकिफ था। वो समझता था कि जिस तरह शरीयत में लिखा है कि सारी शरीयत पर अमल करोगे तो वो शख्स निजात पाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह कुरान मुकद्दस में पौलुस रसूल रूम में 8वें बाब में फरमाता है कि जब शरीयत जिस्म के वसीला से कमजोर होकर ना कर सकी, कि इंसान को निजात ना दिला सकी, तब खुदा ने अपने बेटे को गुनाहलुदा जिस्म में भेजकर उस पर गुनाह की सजा का हुक्म दिया और उसके वसीले से इंसान की निजात के काम को मुकम्मल किया। अब यही बात खुदा यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाना चाह रहे थे कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब ये शख्स जो है वो परेशान है कि नई पैदाइश क्या है, नए सिरे से पैदा ना क्या है। और यीशु मसीह सवाल करता है कि क्या कोई शख्स जब बड़ा हो जाता है तो दोबारा अपनी माँ के पेट के अंदर जाकर फिर से जन्म ले सकता है? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि यहूदी आलम होने के बावजूद इस बात को समझ नहीं सकता, जब तक कोई शख्स रूह और पानी से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। अब जब हम इस रूह और पानी के तलक से देखते हैं तो रूह और पानी से मुराद ये है खुदा का कलाम हमारे लिए एक पानी की हैसियत रखता है, और जब हम इसे कबूल करते हैं तो खुदावंद इसके वसीला से हमें धोता है, पाक करता है और नई पैदाइश का हमें तजर्बा देता है। सो इस तरह इंसान जब इस कलाम पर ईमान ले आता है तो खुदावंद उसे नई पैदाइश का गुस्ल देकर नए सिरे से पैदा करके अपनी कलीसिया में दाखिल कर देता है। जब हम इफ्सों का खत पढ़ते हैं तो उसके 5वें बाब में पौलुस रसूल फरमाते हैं 26वें आयत में, बल्कि जब हम 25वें आयत से पढ़ते तो लिखे है जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के वाले कर दिया ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो। ये हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्स के वसीले से पौलुस पर इस बात को वाज़ेह करते हैं कि कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर वो अपने लोगों को साफ करता और मुकद्दस बनाता है और एक जलाली कलीसिया बना देता है। सो जब हम इस कलाम पर ईमान लाते हैं, जब इस कलाम को सुनते हैं तो खुदावंद का पाक रूह हमें यीशु के खून में गुस्ल देकर हमें एक नया शख्स बना देता है और वो हमें नई पैदाइश का गुस्ल दे देता है ताकि इस दुनिया के अंदर हम गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाएं। जब हम तीतुस का खत पढ़ते हैं तो उसके 30वें बाब में भी पौलुस रसूल इसको यूं बयान करता है 5वें आयत में, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। यह हम देखते हैं कि यहां भी पौलुस इस बात को वाज़ेह करता है कि हमारे रास्तबाजी के काम अच्छे नहीं थे। इंसान इस जिस्म के अंदर रास्तबाजी के काम करके निजात जब नहीं पा सकता था, तब खुदा ने अपनी रहमत के मुताबिक हमें नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से हमें जिंदगी निजात बख्शी। सो यहाँ पौलुस खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बयान करते हैं कि जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो, यानी खुदा के कलाम के वसीला से पानी से गुस्ल नहीं पाता, वो निजात नहीं पा सकता। यहाँ हम देखते हैं कि इस बात को और हम इसकी वजाहत में जब हम जाते हैं तो इसका मतलब है जब अंजील या खुशखबरी सुनाई जाती है कि यीशु मसीह इंसान के गुनाहों के लिए मर गया, दफन और तीसरे दिन मुर्दों में से उठा, और जब इस खुशखबरी को कोई कबूल करता है तो पाक रूह यीशु के खून से
غسل देता है और गुस्ल देकर एक नई पैदाइश का उस शख्स को तजर्बा मिल जाता है। इसलिए उसकी पुरानी इंसानियत खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुल जाती है, पाक हो जाती है और वो शख्स नया शख्स बन जाता है। जब हम ग्रंथियों का खत पढ़ते हैं तो दूसरे खत के 5वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई बनी। सो हमारी पुरानी इंसानियत यीशु के खून से धुल जाती है और हम एक नया इंसान बन जाते हैं और खुदा का पाक रूह हमें नई पैदाइश का तजर्बा देकर एक नया इंसान बना देता है। इसलिए जब हम खुदावंद के कलाम पर ईमान लाते हैं तो फिर हम इस काबिल बन जाते हैं कि इस नजात पर बपतिस्मा के वसीला से कैसी मोहर हो जाए जिसके वसीले से हम कामिल नजात पा सकते हैं। सो हम ये देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, खुशखबरी पर ईमान ले आते हैं, तो फिर हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम बपतिस्मा लें। हम देखते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के रोज जब आसमान से खुदा का रूह नाज़िल होता है तो उस वक्त लोगों के ख्यालात मुख्तलिफ हैं और लोग उस बपतिस्मे की जो सूरत थी या उस वक्त जो रसूलों और उन लोगों की हालत थी जिन पर रूह कुछ आग की तरह नाज़िल हुआ, उनको देखकर मुख्तलिफ ख्याल लोगों के थे। कोई कहता है कि ये ताज़ा नया के नसीब है, कोई कहता है कुछ है। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त पौलुस रसूल जो है वो खड़े होकर लोगों को बयान करता है कि ये वो वादा है जो योएल नबी की मार्फत खुदा ने किया और वो आज वादा खुदावन ने पूरा किया है। अब जब लोगों ने यीशु मसीह के मुतालिक जो वाज पतरस ने किया कि ये तो यीशु मसीह के वसीले से जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया, जिसे तुमने उसे मसलूब कर दिया, यहूदियों ने मुर्दों में से जूठा और उसने आसमान पर जाकर इस वादे को पूरा किया कि उसने कहा था कि मैं जाता हूं ताकि बाप से मैं दूसरा मददगार तुम्हें अता करूं, और उसने दूसरा मददगार भेजा है। अब उस रूल कुश के वसीले से सब कुछ हुआ है। तो जब हम इमाम किताब उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं, उसकी 36वीं और 37वीं आयत, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जब लोगों ने इस कलाम को सुना तो उनके दिलों पर एकदम उस कलाम के वसीला से एक ऐसी जिंदगी की चोट आई और वो चला उठे और वो आकर पतरस और रसूलों के सामने दरखास्त करते हैं और कहते हैं कि भाइयों हम क्या करें कि हम नजात पाएं। सो हम देखते हैं इमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 38वें आयत में जब हम पढ़ते हैं 37वें आयत में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा क्या भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुछ इनाम पाओगे। ये आप देखते हैं कि पतरस रसूल जो है वो एक ऐसी तालीम जो है वो फराहम करता है कि तुम में से हर एक अपने गुनाह से तौबा करे, या तौबा से मुराद ये है कि तुम में से हर एक शख्स इस बात का इकरार करे कि हम गुनहगार हैं और यीशु के वसीला से हम गुनाहों से माफी पा सकते हैं। इसलिए अपने गुनाह का इकरार करके कलाम को कबूल करो और फिर बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुछ इनाम में पाओगे। और फिर हम इस बात को इमाल की किताब और उसके 8वें बाब में भी देखते हैं कि जब स्तिफनस जो है वो कलाम सुना रहा है, फिलिपस जो है वो खुशखबरी सुना रहा है सामरिया में, तो खुदा का रूह से अचानक उठाकर ले जाता है और एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो गजा की राह को जाती है और वहां एक ऐसा शख्स जो अपने रथ पर सवार होकर सफर कर रहा है लेकिन वो कलाम का मुतालिया कर रहा है, ये साया नबी का सहीफा और उसका 53 बाब जो है वो पढ़ रहा है और खुदा का रूह जो है फिलिपस को गाइड करता है कि इसके पास जाकर इससे बात कर। और जब खुदा का रूह उसके पास ले जाता है तो हाँ फिलिपस उससे सवाल करता है कि आज जो कुछ तू पढ़ रहे से समझता भी है।
تو اقرار کرتا ہے کہ جب تک کوئی مجھے نہ سکھائے میں کیسے سمجھ سکتا ہوں. پھر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 34 آیت سے جب ہم پڑھتے تو لکھا ہے، خواجہ نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، وہ تعلیم جو رسولوں کو خدا نے دی کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. یہاں فلپس نے یہ تعلیم، یہ خوشخبری اس حبشی کھوجا کو بتائی، وضاحت کے ساتھ لکھا ہے یسوع کی خوشخبری دی. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. خواجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم ہمارے سامنے بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جب فلپس حبشی کھوجا کو خوشخبری سناتا ہے خدا یسوع مسیح کے متعلق کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر آیا، مر گیا اور پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا. تو جب اس نے یہ ساری خوشخبری سنائی کہ یہ سایہ نبی جو ہے وہ 53 باب میں اسی نجات کے کام کی جو صلیب پر ہوا خدا یسوع مسیح کے وسیلے، اس کی جب عیسایہ پیشن گوئی کر رہا ہے، اس نے کہا کہ وہی وہ یسوع ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا، لیکن وہ قبر اور موت پر فتح پا کر آسمان پر چلا گیا. لکھا ہے جب اس نے ساری تعلیم دے دی، خوشخبری سنا دی، تو پھر یقیناً فلپس نے اسے یہ بھی تعلیم دی کہ لکھا ہے یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ فلپس نے جب یہ تعلیم دی اسے دی، اس نے کہا کہ اب مجھے پانی بھی موجود آیا گیا، ایک ایسی جگہ پر چلے گی جہاں پانی موجود تھا. اس نے کہا کہ اب پانی سے بپتسمہ لینے میں مجھے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں جو بڑی خاص بات جو اس نے کہی کہ اگر تو دل و جان سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے تاکہ تیری نجات پر ایک کامل مہر ہو جائے. سو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے، وہ لوگ جو یسوع مسیح کو ایمان سے قبول کر لیتے، جس کے تعلق سے یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں انجیل میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے، وہ گناہ کی سزا سے بچ جاتا ہے، وہ زندگی پاتا ہے. اور یہی بات رومیوں کے خط 3 باب کی 23ویں آیت میں مقدس پولس رومیوں کی کلیسیوں کو خط لکھتے وقت بیان کرتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول رومیوں کی کلیسیوں کو بیان کرتا ہے گناہ کی مزدوری موت، گناہ کا انجام ہلاکت، اور وہ لوگ جو گناہ کے قبضہ میں ہیں وہ موت کے قبضہ میں ہیں، وہ ہلاکت کے قبضہ میں ہیں اور ان کا انجام ابدی ہلاکت ہوگا. لیکن خدا کی بخشش ہم سب پر یہ ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے اس بخشش میں داخل ہو جاتا ہے، اس بخشش کو زندگی میں قبول کرتا ہے، وہ کامل نجات پا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے. اس لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی. اور وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، خوشخبری پر ایمان لے آتے ہیں، وہ کامل نجات پاتے ہیں، وہ زندگی پاتے ہیں. اور پھر ان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جس طرح حبشی کھوجا کی زندگی میں آیا، اس نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا، اس نے نئی پیدائش کا تجربہ پایا، وہ خداوند یسوع میں داخل ہو گیا، وہ گناہ اور اس کے انجام سے آزاد ہو گیا، اس نے ہمیشہ کی زندگی کو قبول کر لیا، اور پھر اس نے بپتسمہ لیا. اور اس نجات پر جو گناہوں کی مخلصی خداوند یسوع مسیح کے خون پر ایمان لانے کے سبب سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس زندگی کی
हमेशा की जिंदगी पर बपतिस्मा के वसीला से उसने मोहर को सबत कर दिया। और आज खुदावंद यीशु मसीह का वो पैगाम जो रसूलों को दिया गया कि जाओ सारी खलक में अंजीर की मुनादी करो, खुशखबरी सुनाओ, और जो उस खुशखबरी पर ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सो हम देखते हैं कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते और उसके मुर्दों में से जुटने और इस दुनिया के अंदर उसके आने के मकसद को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते, गुनाह से तौबा करते हैं और यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो वो निजात पाते हैं। यूहन्ना अपने खत में इस बात को बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान करता है। वो कहता है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं, लेकिन अगर अपने गुनाह का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। तो हम देखते हैं कि वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, अगरचे इस दुनिया के अंदर गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यीशु पर ईमान लाने के सबब से वो गुनाहों से कामिल निजात पाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। सो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का शख्सी निजात कबूल करते हैं, खुदावंद अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर हमें एक नई जिंदगी में दाखिल करता है, हमें अपनी दुल्हन में दाखिल करता है, हमेशा की जिंदगी देता है। और जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कही कि निकोदेमुस जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, रूह और पानी से पैदा ना हो, वो खुदा की बात से में दाखिल नहीं हो सकता। सो जब हम यीशु मसीह को कबूल करते, नई पैदाइश का गुस्ल पाते और इस निजात पर जो बपतिस्मा के वसीले से खुदावंद की तरफ से मोहर हो जाती है कि हमारी पुरानी इंसानियत बपतिस्मा के वसीले यीशु मसीह में दफन हो जाती है, तो हम नई जिंदगी में जिंदा हो जाते हैं। तो फिर ये मोहर जो है वो मेरे और आपके ईमान की मजबूती के लिए इस दुनिया में एक कामल और एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए एक नई राह और एक जिंदगी की उम्मीद पैदा कर देती है, जिससे हम ईमान में मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ईमान नहीं लाते, अगर यीशु को कबूल नहीं करते, तो जिस तरह हमने इस आयत का इस हवाला की तलावत की, क्या खुदा यीशु मसीह ने कहा, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ये हम देखते हैं कि जो ईमान नहीं लाता और बपतिस्मा नहीं पाता वो मुजरम ठहराया जाता है। सो आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो खुशखबरी का पैगाम रसूलों को दिया, आज ये पैगाम मेरे वसीला से, बहुत सारे खादमों के वसीले से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है कि तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो और यीशु मसीह को शख्सी निजात कबूल करो, ताकि तुम गुनाह के अंजाम से आजाद होकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर, यानी जो बपतिस्मा का उसने मत्ती के अंजीर उसके 28वें बाब में हुक्म दिया कि सारी खलक में अंजीर की मुनादी की जाएगी, और लोगों को जाओ, लोगों को शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम उस तालीम को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मे पर के वसीला से हमारी निजात पर मोहर हो जाती है, हमारी पुरानी इंसानियत यीशु मसीह में दफन हो जाती है, और जब बपतिस्मा के वसीले से हम पानी से बाहर आते हैं, एक नई पैदाइश पाकर, एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर हम इस दुनिया में एक जिंदा उम्मीद के लिए जिंदगी गुजारते हैं, और ये एक फतहमंद जिंदगी गुजारने का राज है। आज मेरा ईमान है, आज कलाम का जो हिस्सा हमने सुना है, अगर हम यीशु मसीह को आज हम शख्स निजात कबूल करें और फिर बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमारी जिंदगी पर एक मोहर सबत हो जाती है बपतिस्मा के वसीले से, हम निजात पा जाते हैं। और तीसरी बात, फिर खुदावंद हमें पाक रूह की कुदरत से मामूर करके अपनी जलाली जिंदगी में दाखिल कर देता है, और ये भी एक रूह कुद्स के वसीला से हमारी जिंदगी में एक और मोहर हो जाती है, जिसके वसीले से हम एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। सो इन दिनों में हमने स्प्रिंग ब्रांच चर्च में बपतिस्मे की के लिए लोगों को तैयारी के लिए ये पैगामात जो हमने शुरू किए हैं, सो आइंदा भी इस महीने में जो
इस महीने में से हम गुजर रहे हैं, इसमें आपको निजात के मुतल्लक से और बपतिस्मा के वसीले से तालीम दी जाएगी, जिसके वसीला से आप अपने आप को तैयार करें ताकि खुदावंद यीशु मसीह में एक कामयाब जिंदगी गुजार सके। एक ऐसी नाउमीदी की जिंदगी नहीं कि पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, हमारे गुनाह माफ भी होंगे या नहीं होंगे। तो जब हम खुदा के कलाम को जिंदगी में कबूल करते हैं तो इस कलाम की कुदरत जो है वो हमारे अंदर नई पैदाइश का हमें तजर्बा देती है, और फिर हम एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, खुदा में फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए फसल हासिल करते हैं। सो आइंदा जो हमारा अगला अतवार होगा उसमें हम देखेंगे जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो हम कामल निजात के लिए बपतिस्मे की तालीम पर भी और वजाहत के साथ गौर करेंगे ताकि हम इस जमीन पर एक कामयाब जिंदगी गुजार सकें। स्वयं खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें, और जितनों ने आज तक खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया और वो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज वक्त है कि अपने गुनाह से तौबा करें, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और आज इस खुशखबरी के कलाम पर ईमान लाएं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म देकर कहा कि जाओ सारी दुनिया के अंदर जाकर इंजील की मुनादी करो और लोगों को शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। लिखा है जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सो खुदावंद आपको कामल निजात देना चाहता है। आइए चंद हमें वक्त है कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आज तक नाउमीद मायूस जिंदगी गुजारे हैं और यह उम्मीद नहीं है कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे या जब यीशु आएगा हमारा मकाम क्या होगा, तो आज इस कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए यीशु को शख्स निजात दहिंदा कबूल करें। उसके खून पर, उसके मुर्दों में से जूटने पर ईमान लाएं कि वो कामल निजात देता है, और जितने भी उस पर ईमान लाते हैं वो कामल निजात पाते हैं। फिर अगले सेशन में हम बपतिस्मे पे गौर करेंगे कि बपतिस्मा है क्या, इसके तल्लक से बहुत सी तालीम हासिल करेंगे इस महीने में। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत। आइए चल हमें अपनी आंखें बंद करके दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम सच्चाई है, और जितने भी इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं वो गुनाह और मौत से आजाद होकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। आज है खुदा, जितने लोगों ने भी इस कलाम को सुना है और जिंदगी में कबूल किया है और जो ईमान ले आए हैं खुदा, उनकी जिंदगी तब्दील हो जाए, वो तेरे पाक रूह की कुदरत से और तेरे बेटे यीशु के लहू से धुल जाए, नई पैदाइश हासिल करें, ताकि बपतिस्मा के वसीले से कामल निजात पाकर इस जमीन में फतहमंद जिंदगी गुजारते हुए आसमानी बादशाहत के लिए तैयार हो सके। हम सबको है खुदा इस ईमान में जिंदा रहने और इस कलाम पर अमल करने के लिए फजल अता कर, यीशु मसीह के कादर नाम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।